सिया रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वाणी वंदे विनायको। बोलो राम लला की जय। रामचरित मानस की पावन कथा में गोता लगाने वाला समस्त माता बहन, छत्तीसगढ़ के पावन भैया, पावन ग्राम परतेवा के समस्त श्रोता समाज की ओर से राजी लोचन मानस परिवार परतेवा के लइका मन के ढहरले आप सबके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम है। आज के राम कथा बहुत प्यारा सा प्रसंग। भगवान शंकर माता पार्वती बहुत सुंदर राम जन्म की कथा पूछे है। राम के आय के कारण भगवान शंकर के आगू में माता पार्वती हाथ जोड़ के बैठ जाते और बैठे के बाद माता पार्वती भगवान भोले बाबल पूछे नले थे महाराज राक्षस कौन लगे जाते और काबर भगवान आते। अब ये राक्षस कौन कौन राक्षस बन गए महाराज, ऐसे का कर्म कटरी जेकर से वाला राक्षस बनना पड़ गए। भगवान भोले बाबा माता पार्वती कहे पार्वती जिकर जीवन में दूसरा के प्रति छल छिद्र है, राक्षस कौन लग कहे जाते हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहे मां नहीं मातु पित देवा साधु सन करवा वही सेवा। जानि ते निश्चर सम प्राणी जिनके यहाँ आचरण भवानी। भवानी भगवान शंकर माता पार्वती कहे पार्वती जिन माँ बाप ला माँ बाप नहीं माने निसमझे जाए वो राक्षस है। जिम अधर्म के राह में चलते पार्वती वो राक्षस है। वो दुनिया में बड़े ला बड़े नहीं माने छोटे छोटे नहीं माने वही समझे जाए वही राक्षस है। जिनके यह आचरण भवानी जानहु निश्चर संप्राणी। भगवान शंकर के आगू माता पार्वती हाथ जोड़ के राम कथा पूछे। अब भगवान शंकर पार्वती बहुत सुंदर कथा बताए। आओ भगवान शंकर रामचरित मानस में हनुमान की स्वरूप आए। भगवान राम के हर काज में काम आने वाला कोई है तो हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के रुद्र अवतार। आओ राजी लोचन मानस परिवार परतेवा की ओर से भगवान हनुमान जी महाराज के पावन भजन के पश्चात रामचरित मानस में चलो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, अंजनी के लाला जी वीर हनुमान। छाती चिर के दिखाएगा तह प्रभु छाती चिर के दिखाएगा तहा सिया राम। अंजनी के लाला जी वीर हनुमान, अंजनी के लाला जी वीर हनुमान। छाती चिर के दिखाएगा तह हनुमान।
छाती चीर के देखाएगा तय हनुमान। राम धरे धनुष लखन धरे बाण, राम धरे धनुष लखन धरे बाण, सीता माई के भोजन पर निकल गए हनुमान। और वीर हनुमान सीता भोजन पर निकल गए हनुमान। और वीर हनुमान सीता भोजन पर निकल गए हनुमान। योजन सागर माँ पुलिया बंधवा, सयोजन सागर माँ पुलिया बंधवा। रामे रामे तय लिख के का पथरा तेरा, रामे रामे तय लिख के गा पथरा तेरा। संजीवन बूटी ललाए हनुमान, संजीवन बूटी ललाए हनुमान। और लखन भैया के बचाए तय प्राण, मोरे वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। और वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। और वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। मोर वीर हनुमान लखन भैया के बचाए तय प्राण। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, प्रातः वंदनीय गोसाई जी महाराज की जय। भगवान शंकर माता पार्वती ला पूछे, पार्वती भगवान भोले बाबा ला पूछे लगे, भोले बाबा पार्वती का भोले बाबा कहे काय पार्वती, राम जन्म के कथा बताते महाराज। निशाचर कौन कौन रावण बनी, और जखा सुने हो महाराज कि 4 जन रावण बने हैं। कौन कौन रावण बनी महाराज? धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा प्रताप भानु जैन बहुत धर्मात्मा राजा है महाराज। वो रावण बन गए कथे महाराज, कैसा रावण बन गए? भगवान भोले बाबा कहे पार्वती 4 धर रावण बने हैं। 4 कल्प के कथा भगवान भोले बाबा माता पार्वती ला बताई कौन कौन रावण बनी। सती बिंदा के पति जलंधर जी महाराज रावण बनी। जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनी। भगवान भोले बाबा खुद की हिन की मोरे गणमन रावण बनी। पार्वती कथा सुने पर बैठे हैं। देखो पति पत्नी ऐसे होना चाहिए। एक घर बहुत दिन के बाद एक घर के जन डोकरी मरीसना था। गांव भर में ढिंढोरा पिटविश डोकरी चल दिस का दुनिया छोड़ के ले गो शमशान घाट में। शमशान घाट में ले गए और गांव के मनई डोकरी जोर की निकालत रहा है। और जैसे ही डोकरी जोर की निकालत रहा है घर के माटी में ठन खिला निकले रहा है। वो खिला ले डोकरी के ऊपर चैली है टकरा जाते। बांस के बने चैली है डोकरी के टकरा जाते। डोकरी है मर गई से सोचत रहे थे मरे रहे थे चैली मुट के बैठ जाते। गाँव सियान मन का थेरे बाबा
बड़ा विचित्र हमन मन ऊपर पाप बुहा दे रहेगा कैसे जी? अरे डोकरी मर गए कि हम लगते शमशान घाट ले वग लेगत रहे ये डोकरी जिया थे कि डोकरी उतारी 7 साल ले जी डोकरी है 1 साल ले नहीं 7 साल ले 7 साल ले डोकरी थी 7वां साल के बाद जब डोकरी मरीस नहीं तब डोकरा कथे गांव का आदमी मन फेरे डोकरी मर गएगा चलो डोकरा एक जने बेचारा कहाँ ले पाई हम मन लेके लाग जाता डोकरी मरीस तब फेरे तब डोकरा गांव के जिन चैली 4 जन धरैया है ते मन हाथ जोड़ के कथे बाबू काए ये समय डोकरी निकालू ना तो घर के खिलल देख के निकालो की सियान की डोकरा बाबा कथे देख बाबू डोकरी चैली निकालू तो खिलल देख के निकालू गांव के मन पूछीस भुला गे रहा है कावर बाबा अरे वो खिलक सेती में 7 साल ले डोकरी भोगे हूँ की डोकरा डोकरी कथे डोकरा कथे 7 साल ले वो खिलक सेती में डोकरी भोगे हूँ। आज के परिवेश कैसा है आज पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बोझ बन गए हैं भाई। भगवान शंकर और माता पार्वती जिकर जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है अनुरक्त है भगवान भोले बाबा और माता पार्वती पार्वती भगवान भोले बाबा ल कहे पार्वती 4 झर रावण बनी पहली रावण जय विजय दूसरा रावण भगवान शंकर के गण तीसरा रावण प्रताप भानु चौथा रावण में एकरे पारी जिला सती बिंदा के पति जलंधर जी महाराज जलंधर रावण बनी इनकीन भाई। पार्वती भगवान भोले बाबा कहे भोले बाबा ये जलंधर कौन है ये जलंधर आखिर कहाँ ले पैदा हुई भोले बाबा? भगवान शंकर कहे सती पार्वती ये जलंधर कोई और नहीं ये जलंधर मोरे अंश ले पैदा हुई कि भगवान शंकर है। पार्वती भगवान भोले बाबा के मुंह डाला देखत देखत कथस महाराज तोरे अंश ले पैदा हो इसे कथा समझ नहीं आए मोला अतेक धर्मात्मा दिखो आप मन तो आपके अंश ले जलंधर जी से राक्षस पैदा हो गए महाराज समझ नहीं आए मोला। पार्वती भगवान भोले बाबा कहे पार्वती समय समय के खेल है समय बलवान है इंसान बलवान नहीं है। आज के आदमी ये समझते कि मैं बलवान हूँ अरे ते बलवान नहीं है बाबू समय बलवान है। आज ते बलवान रहते तो कोरोना जैसे महामारी भारत देश में नहीं आती। हाँ आदमी कथे कि मैं बलवान हूँ ते बलवान नहीं है। आज भारत देश ला देख जिन भारत देश में गंगा जल से पवित्र होए वो भारत देश के आदमी जब कोरोना महामारी आई तब बानी जेल गंगा जल से पवित्र होने वाला भारत देश के आदमी दारू से पवित्र होना पड़ गया। दारू से पवित्र कई आदमी बोला कि का दारू बात करता की सैनिटाइजर दारू न है का अल्कोहल के मात्रा मिले है ना भाई। घर घर में गली गली में गांव गांव में पंचायत वाला मन स्पीयर धर के छितवई पंच सरपंच मन स्पीयर को गली में रहेंगे। कोरोना इस तब कहने के मतलब है इंसान बलवान नहीं समय बलवान है। हरि इच्छा भावी बलवाना भगवान शंकर कहे पार्वती भगवान की इच्छा बलवान है मैं बलवान नहीं हूँ। एक समय की बात है कि भगवान भोले बाबा पार्वती जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई सुनवो जलंधर कहाँ से पैदा हुई। एक समय इंद्र बृहस्पति और समस्त देवता कैलाश पर्वत के डहर मोर दर्शन करे बरात रही। चलो भगवान भोले बाबा के दर्शन कर ले वो अब्बर दिन हो गए नहीं मिले हैं भगवान भोले बाबा ले मोला मिले बरात रही। मैं देखे मत जन देवता मनावत है मोर मन हो इसकी कर मन के परीक्षा ले जाए। देवता मन के मन निर्मल रथे कथे कर मन निर्मल है कि नहीं है। इंद्र देवता मन के राजा है और देवता मन के मन निर्मल रथे। कतको जन आदमी कथे देवता मन बहुत जलन कुकड़ा होते। भगवान शंकर है तो माता पार्वती कहे पार्वती में परीक्षा ले बर एक ठन लीला कर परे की। पार्वती कहे भोले बाबा का लीला मैं भयंकर रूप बना के इंद्र समस्त देवता मन के बृहस्पति मन के आगू खड़ा हो गए रद्दर रोक के खड़ा हो गए वो तते काबर रद्दर रोक के हो बेल कर हद चाहता हूँ कि इस पार्वती भगवान भोले बाबा नहीं वो काय करबे कभी कभी भक्त मन के परीक्षा ले लागते कि भगवान भोले बाबा माता पार्वती कथे तहु इसने परीक्षा ले भी जी कर हद भगवान भोले बाबा कहे पार्वती कभी कभी धर्म की रक्षा करे बर परीक्षा लेना पड़ते। भोले बाबा भयानक रूप बना खड़ा हो गए।
इंद्र देखिस एक कोने ते कोनस जी की पूछिस जवाब नहीं दिस भगवान भगवान शंकर जवाब नहीं दिस। अरे भैया रत्तल कावर रोक के खड़ा हो गए तब बोल भगवान शंकर जवाब नहीं दिस। अंतिम में इंद्र हना भारी जोर से बग्या गया और सचमुच में इंद्र देख हर जगह बिगाड़े के काम ही करे इंद्र हर जगह। इंद्र एक कलिक में अपन गद्दी के डरना थे मोर गद्दी ऊपर कोई विपदा मत आए मोर गद्दी कोई मत छीन ले। वो अभिमानी इंद्र भगवान मोर ऊपर बग्या के कथे अपन बड़े जान तलवार लेके मोर ऊपर दौड़ीस की भगवान भोले बाबा पार्वती कथे महाराज ते इसने करबे तो तलवार लेके नहीं दौड़ी ऊपर राइफल लेके दौड़ जाही। मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान शंकर माता पार्वती कहे पार्वती मोर ऊपर अपन वज्र लेके दौड़ीस की कौन हा इंद्र। लेकिन मोर वैसे हुई कि इंद्र हाथ धरा के कथे का शंकर भगवान शंकर छोटे मोटे मंत्र पढ़ीस कथे इंद्र हाथ धरा के इति हाले नहीं इंद्र हाथ इंद्र कथे अरे बाबा रे काय होते। अंतिम में भगवान शंकर ऊपर औ कूट परिस कथे अपन वज्र लेके दौड़ी नु औ भयंकर टूट पड़ी सब देवता मन। भगवान शंकर भयंकर क्रोध में आ गए। देखो अभिमानी जे रथे जेकर जीवन में अभिमान है वो जल्दी समाप्त हो जाते। भगवान शंकर के कोप भयंकर फूट गए तीसरा नेत्र खुलिस कथे जी भगवान शंकर के क्रोध हो गए। भगवान शंकर भयानक रूप बने थे भगवान भोले बाबा क्रोध हो गए और क्रोध हो गए भगवान शंकर के क्रोध ले अग्नि प्रकट हो गए कथे इंद्र समाप्त करे शंकर भगवान ला माता पार्वती कथे तोरो भयंकर गुस्सा है भोले बाबा कथे पार्वती भगवान भोले बाबा कैसे करबे कभी कभी गुस्सा दिखाए लागते। भगवान के शंकर की गुस्सा जब हुई नहीं तो भगवान शंकर के माथ ले अग्नि प्रकट हो गए कथे कौन ला इंद्रल मारे बर जब क्रोध प्रकट हुई ना तब बृहस्पति देवता समझ गए कथे कोई नहीं भगवान शंकर ही हरे। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर भगवान दयालु कृपालु भगवान भोले बाबा परीक्षा लेते। गुरुदेव बृहस्पति देवता भगवान शंकर के चरण में गिर गए। भगवान भोले बाबा आप लोग पहचाने में गलती हो गई भोले बाबा गलती क्षमा करो भोले बाबा। भोले बाबा कहे बृहस्पति इंद्र ने जो गलती किया है उसका अक्षम्य अपराध है इसको मैं मार के ही रहूंगा कि जेकर तीन में गुरु है गुरु जीवन शुरू है। देखो गुरु कितना कृपालु दयालु होते अपन भक्त के ऊपर आए विपत्ति भगवान भोले बाबा गुरु बृहस्पति जी महाराज शरण में गिर गए। ये गुरु है गुरु जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा इंद्र अभिमान रही मैं इंद्रासन में बैठने वाला इंद्र हूँ सभी देवता मोर अधिपति है मोर काय कर ही कोने एक घाव मारू वज्र मर जाही वो का जाना नहीं भगवान शंकर की के लेकिन भगवान शंकर की नहीं जाने जियो क्रोध में भगवान शंकर के क्रोध ले निकलिस जी बृहस्पति शरण में गिरे है और काय कथे आयो भजन लखन से रामचंद्र की जय। ये दुनिया में जना है वाला जाना पड़ते तेकर से ती कथे जब एक दिन यमराज के द्वार कुटुंबी तनला कर दी खुआन। जब एक दिन यमराज के द्वार जब एक दिन यमराज के द्वार कुटुंबी तनला कर दी कुंवार कुटुंबी तनला कर दी कुंवार।
जावे संग मतोरे जावे नहीं परिवार, जावे नहीं परिवार। पाप के गठरी मुड़ी मले के रोवे बारंबार, रोवे बारंबार। धन जावे संग मतोरे जावे नहीं परिवार, जावे नहीं परिवार। पाप के गठरी मुड़ी मले के रोवे बारंबार, रोवे बारंबार। आदमी के संग में कहीं नहीं जाए भाई साहब। आदमी जब मर जाते ना अकेला जाते, घर की सियाद मन कथे बाबू डोकरा मर गिरे, निकालो निकालो जल्दी, बस साथ ही डोकरा जल्दी धर के निकालते डोकरा ला। देकर से कहे जाते स्त्री तेरी जाएगी तो केवल मकान तक, स्त्री तेरी जाएगी तो केवल मकान तक, परिवार साथ निभाएगा तो केवल शमशान तक, और बेटा साथ निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। ओकर ऊपर जाए पावर नहीं होगा, इस संसार में कुछ नहीं जाए। पाप की गठरी मुड़ मले के रोवे बारंबार, रोवे बारंबार। पाप की गठरी मुड़ मले के रोवे बारंबार, रोवे बारंबार। ये मोर संगी ये मोर भैया संग मजा ही न कोई तुम्हार, संग मजा ही न कोई तुम्हार। कुटुंबी तनिला कर दी कुआर, कुटुंबी तनिला कर दी कुआर। जब एक दिन यमराज के द्वार, जब एक दिन यमराज के द्वार। कुटुंबी तनिला कर दी कुआर, कुटुंबी तनिला कर दी कुआर। लकड़ी जैसे हाड़ जल ही घास जैसे के, घास जैसे के। राख के गाढ़ेर होई ऐसन सुंदर भेद, ऐसन सुंदर भेद। ये मोरे बहिनी ये मोर भैया नदिया नरवा माँ फेंक दी ही हार। तोर हाड़ा ला नदिया नरवा में लेके फेंक दी। अभिमान मत कर, इंद्र ला अभिमान रही मोर जैसे राजा नहीं है। और भगवान शंकर की रुत जब गुस्सा हो नहीं गुरु दादा मोल बचा ले की। नदिया नरवा माँ फेंक दी ही हार। कुटुंबी तनिला कर दी कुआर, कुटुंबी तनिला कर दी कुआर। जब एक दिन यमराज के द्वार, जब एक दिन यमराज के द्वार। कुटुंबी तनिला कर दी कुआर, कुटुंबी तनिला कर दी कुआर। कुटुंबी तनिला कर दी कुआर, कुटुंबी तनिला कर दी कुआर। बोलो सियावर रामचंद्र की। जब ये अभिमान करते ओकर नाश हो जाते। अभिमान जिसमें मान हो वो सम्मान चाहता है, वो समाप्त हो जाता है। एक छोटे से कहानी, एक ठन जंगल में एक ठन डबरा रहा और डबरा में अब्बड़ अकन मेचका मनसक ला जा रहा है। तब मेचका मन ये सोचे कि डबरा के हमन भयंकर बड़ सूरवीर
हमन ले ताकतवर कौन हो नहीं है दुनिया में, ऐसे का है मेच का मन अपने अपन को। अरे हमसे कोई टकराए तो हम परिवार वाले हैं सोच लेंगे उसका। ऐसे कहा है डबरक मेच का मन, हमारे से परिवार वाला कोई नहीं है। अब मेच का मन के कतेक परिवार ठीक है। भगवान कैसे कृपा हुई भगवान होकर मेच का मन के अहंकार तोड़े भर एक ठन हाथी लोही डबरा में भेजी। हाँ हाथी यही सब डबरा में उलन उलन के नहीं हाथी है तो कतको झन मेच का मंचा का के मस्काक मर गए। मेच का मैंने सोचे रही कि हमारे लिए ताकतवर कौन हो नहीं है, ऐसे सोचे रही मेच का मन, लेकिन ओकर ले ज्यादा ताकतवर मिल गए। से दिक्कत है शेर से सवा शेर मिलता है। हाँ ते शेर वैसे समझ में नहीं तो तोड़ ले सवा शेर घलो मिले। मेच का मन सोचे नहीं हम शेर आ रहे कहाँ के ये डबरा के 2-4 दिन बीतीस पानी कम हुई, पानी गिरत गिरते कम पड़ीस नहीं तो एक ठन हाथी वही डबरा में नहाए बरई उलन उलन के नहीं 2-4 झन मेच का मन मर गए। मेच का मन कथे ये हाथी रोज आई हमार परिवार नहीं बाँची दादा, ये हाथी रोज आई हमार डबरा में तब परिवार नहीं बाँची। एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन 4 दिन में गा उकर जनसंख्या घटेल धलिस मेच का मन का थैसन में नहीं बाँचन दादा। एक तो परिवार नियोजन ऐसे हो गए, छोटे परिवार सुखी परिवार की खुदे कहा थे तो छोटे परिवार बना रहे मेच का मन की कैसे कर बोगा। रात की मीटिंग सकलैस मेच का मन है हाखा परिस गांव भर में आज मीटिंग है, बैठक रखा गया है, हमारे गांव में बहुत बड़ा हाथी आ गया है उसका निराकरण होगा। मेच का मन सकलैस गांव भर के सियान मन कथे का हुई बाबू, सियान मन कथे मेच का आगे है कैसे कर बोल बताओ, बात ला थाना तक ले गेल लाखी की नीत मर जबो हमन। मेच का मन कथे हमर राजा कर चलो दादा, राजा के समय विपत्ति के समय राजा काम आथे। सब मेच का मन दौड़े दौड़े गीत काकर कर अपन राजा कर गिंधोल कर। हाँ गिंधोल, अरे क्या हुआ कि अरे 2 रुपया किलो में चौल मिल रहा है, क्या चीज की कमी तो मतलब की गिंधोल रोजगार गारंटी में कमा रहे हो, क्या चीज की कमी है। गिंधोल ला कथे महाराज हमर डबरम बड़े जान हाथी आगे है नी मार बोना थमला मार डरियो। हमन तो सोचे रहे कि हमी मन बलवान है, हमी मन बलवान हम सोचे रहे महाराज तो कैसे करबो जी कि गिंधोल अभिमानी रहा है, बहुत अभिमानी। अरे मेरे से कोई लड़ेगा उसको देख लूंगा मैं। हाँ इसने कहा है वो ऐसे समय पड़ी भगवान की इच्छा ऐसे हुई। गिंधोल कथे ठीक है कल सुबह हाथी फेर आई मेरे पास फोन लगाना, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। टच वाला मोबाइल धरे, जमाना बदल गए नहीं गा। ऐसा आदमी का कहते मोबाइल आयल भारी सुविधा, मोबाइल आयल कुछ सुविधा नहीं। हाँ मोबाइल आयल दाई दादा प्रेम सिरा गे तीजा पोरा मातीस बहिनी मन पोटार पोटार के रोए। अब तो रोज कोठियावत है काय करत है सुखपति का सागना भेज दिया। तब मोबाइल आयल आदमी बिगड़, आदमी कहते मोबाइल आयल सुविधा जरूर है लेकिन प्रेम सिरागे। 6 महीना में बहिनी बहिमन मिलती तब पोटार पोटार के बाजारे में रोती निगा। अभिमान जहाँ है मोबाइल के बाद इस मोबाइल में फोन लगाना मैं पहुंच जाऊंगा। और सुबेल हाथी हाथी जब सुबेल ऐसे नहीं तब गिंधो मेच का मन फोन लगा रहे राजा महाराज लोग भी बजा सकते दादा। मुखिया गिंधोल पहुंची मेच का जब हाथी है डबरम उलन उलन के नहात रहा है। मेच का मला कथे सब पार में खड़ा हो जाओ रे जैसे हाथी सूत ही अवेला मारना है। काबर सूते आदमी मारे में दिक्कत नहीं हो, सूत ही तहाने कर ताकत कम हो जाई। उंडे रही चिखला में त चिखला में कर ताकत कम हो जाई तेला वोतकी बेर जमावो तबे बनी की सुनेगा। मेच का मन सब हाथी सूती तहानो कर पेट में कूदा थे। मेच का मन हाथी उलन उलन के नहात अपन मस्त है बेचारा। मेच का पता चली होते एक जन हाथी ला पेट में कूदी थे। मेच का मन जब हाथी थी तो उंडे नहीं तब मेच का मन कहा देखा था हमार मन के मारेल हाथी अलथी कलथी देते कहा। मेच का मन कहा देखा था हमार मन के मारेल हाथी अलथी कलथी देते। गिंधोल घलो कहा सिरतोन मेरे मरी जही तैसे लागते बने जमाओ की सो मन। हाँ मेच का राजा गिंधोल कहते मैं खड़ा हूँ मेरे होते हुए बच नहीं पाएगा हाथी। हाँ सब मारिस गा मेच का मन कूद कूद के
एको झन हाथी काय होई दादा मेचका कूदेल कुछ होई हाथी के हाथी पेट हसुहारी में भरी कथे नहीं उसने बरोबर होई हाथी स्नान ध्यान करी अपन जंगल ढाए बर निकलिस मेचका मन कथे मेचका राजा किन्होल कथे 3-3 के लाइन बना खड़ा हो जाओ बने जब आबो तो काली नहीं आए हमर डबरा में हाँ 3-3 के लाइन बना खड़ा हो गया मेचका मन पहली लाइन मेचका मन हाथ ला धर रहा है धरो धरो भागे भागे मत पहली पांव बढ़ाइस कथे मेचका के एक लाइन पड़ के मेटेर कथे दूसरा लाइन बढ़ाई दूसरा लाइन फिर पकड़ो 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 हाथी भागत है दूसरा में कथे मेटेर और तीसरा लाइन है गिंधोल बना है छेक के मारूं के तीसरा लाइन जैसे पड़ी भैया गिंधोल के पारी आगे मिटाएं तो रे कथे मतलब कहने का तात्पर्य है जो अभिमान करता है वो मिट जाता है दुनिया में अभिमान आदमी को ले डूबता है राजा इंद्र अभिमान करी भगवान भोले बाबा के तीर में हाँ भगवान भोले बाबा कहे मैं इंद्र हूँ और मेरे सामने तुम टकराओगे तो मैं बच नहीं पाओगे बाजी भगवान शंकर क्रोध अग्नि प्रकट हो गए बृहस्पति भगवान चरण में गिर गए भगवान शंकर के भोले बाबा बचा ले मोर लइका है मोर चेला है इंद्र महाराज भगवान शंकर कहे अरे भैया ये नहीं मारो ठीक है लेकिन ये अग्नि प्रकट हुए तेल कहाँ फेंको मैं हाँ ये मोर अग्नि प्रकट हुए तेल कहाँ फेंको बृहस्पति महाराज कथे भगवान को दूरिया में फेंक दे दादा निथमन नहीं बाजबो भगवान शंकर वही अग्नि फेंकिस कथे कहाँ समुद्र में समुद्र में अग्नि फेंकिस कथे वो अग्नि जब समुद्र में गिस कथे नहीं तो वही जल से बनिस कथे जलंधर जल से का बनिस जलंधर जल से भगवान शंकर के अग्नि से प्रकट हो है जल समुद्र में फेंकिस तेकरे नाम जलंधर हो इसकी भाई तेकर से थी भगवान शंकर और जलंधर के भयंकर युद्ध हो है देवता मन की हिस महाराज जलंधर नाम के राक्षस भयंकर है माता लक्ष्मी कर गिरिस लक्ष्मी सुंदरता जलंधर देखिस कथे ना तो जलंधर कथे एकरे सन बिहाव कर हूं मैं किस लक्ष्मी समुद्र में रहेगा हुआ लक्ष्मी तो कब पानी भरे भर जाए बोरिंग में तो जलंधर और देखे तो जलंधर जब देखिस तो कथे इसी से मैं बिहाव करूंगा हाँ लक्ष्मी भगवान विष्णु कर पहुंच गए एकरे सन बिहाव कर हूं मैं भगवान विष्णु कथे बड़ा विचित्र गोठिया धरते लक्ष्मी माता कथे देख भाई तहू समुद्र पैदा हो हसरे अब महू समुद्र पैदा हो दोनों जन समुद्र पैदा हो हम तते मोर भाई है मैं है तोर बहिनियों की कौन है माता लक्ष्मी है ते हम और भाई है और मैं तोर बहिनी ऐसे नहीं हो सके जलंधर भगवान शंकर की स्त्री माता पार्वती ऊपर नजर गड़ी कथे कौन जलंधर दुनिया में आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माता रानी माता पार्वती भगवान भोले बाबा कथा सुनात है कथा सुनात कथे पार्वती जलंधर हुई है जिन मोर वेग से प्रकट हुए जिकर नाम जलंधर हुई इसकी भाई दुनिया में भगवान शंकर माता पार्वती रावण के जन्म कथा बताता पार्वती पूछी महाराज ये जलंधर के कहाँ पैदा हुई तो पार्वती भगवान भोले बाबा बताई जलंधर मोरे कोप से प्रकट होने वाला कोई राक्षस है तो वो है जलंधर हाँ तो सब ला जाना पड़ते दुनिया अभिमान छोड़ दे चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा भैया माटी के हे रे चोला माटी के हे जी एकर का भरोसा भैया माटी के है ना चोला माटी के रे एकर का भरोसा भैया माटी के है ना एकर का भरोसा भैया माटी के है ना चोला माटी के रे
एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, एकर का भरोसा भैया माटी के है ना। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी भैया, करण जैसे दानी जी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी भैया, करण जैसे दानी जी। बाली जैसे वीर चले गए रावण कसे अभिमानी, चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, चोला माटी के है रे। एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, एकर का भरोसा भैया माटी के है ना। कोनो रहे ना कोनो राहे, आही सबके पारी भैया, आही सबके पारी। कोनो रहे ना कोनो राहे, आही सबके पारी भैया, आही सबके पारी। भौले पार लगे बरसंगी, हरि के नाम सुमर ले रे भैया, हरि के नाम सुमर ले जी। ये दुनिया में आखिर पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, चोला माटी के है रे। एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, चोला माटी के है दी। एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, एकर का भरोसा भैया माटी के है ना, चोला माटी के है रे। एकर का भरोसा भैया माटी के है ना। भगवान भोले बाबा माता पार्वती की कथा सुना सुना की इस पार्वती प्रताप भानु बहुत धर्मा राज राजा रीस, जेकर पिता बहुत धर्मात्मा सत्य केतु, जेकर पिता के नाम राजा सत्य केतु की 2 जन बेटा हुई सो, एक जन बेटा के नाम प्रताप भानु, दूसरा बेटा के नाम हरिमर्दन। नाम घलो बहुत सुंदर प्रताप भानु, जीवन में जिन कभू काकरो से नहीं हारे ओकर नाम प्रताप भानु है। और दूसरा बेटा हरिमर्दन, जेकर जीवन में कोई प्रकार के अहंकार नहीं है, वो हरिमर्दन है। ऐसा धर्मात्मा राजा घलो राक्षस बनना पड़ गए। काबर जानथस, काबर राजा धर्मात्मा जरूर रीस, लेकिन ओला मरे के दुख रीस की कौन ला? राजा प्रताप भानु ला। राजा प्रताप भानु सोचे कि मैं कभू मत मरूं, बोले प्रेम सकोप तब कछु न कीन्हे विचार, जाई निशाचर होई निपे मुड़ सहित परिवार। धरती के देवता ब्राह्मण है। हाँ, धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण।
आदमी गोड़ ला काट बेच जी जही आदमी है, आदमी पेट ला काट बेच जी जही आदमी, आदमी हाथ ला काट बेच जी जही आदमी, आदमी घेंच ला काट बे नहीं तो आदमी मर जही, याद रखना। सबसे नीचे गोड़ सूत्र, ओकर ऊपर में वैश्य, ओकर ऊपर में हाथ छत्री, ओकर ऊपर में मुड़ी, ब्राह्मण है ब्राह्मण। ब्राह्मण के कभी अपमान मत कर, भले नहीं दे सका तो मत दे, कोई जरूरी कोई बात नहीं है। हाँ, ब्राह्मण मुखेन अग्नि से कहे, ब्राह्मण मन के मुंह में अग्नि रखे। महाराज मन बताते भाई, हम ओकरे मन सुने हैं। तो ब्राह्मण जी महाराज का उपहास करिस कौन? प्रताप भानु। प्रताप भानु ला अभिमान रहीस मैं दुनिया में अजर अमर हो में, लेकिन दुनिया में कोई अजर अमर नहीं हो, याद रखना। भगवान भी दुनिया में है मरे लाख थे कि भगवान भोले बाबा ब्राह्मण मन ला भोजन करे बर, सुख खुश करे बर बहुत बड़े भोजन की व्यवस्था करीस की, भोजन बनाए बर सब ला खवाए बर खुश हो जाए, तब ब्राह्मण मन आशीर्वाद नीतन में निष्कंठ हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा इसे हुई कि प्रताप भानु के जिन खाना बनाने वाला रही तेकर नाम काल केतु राक्षस एक रसोईया बन के इस और काल केतु राक्षस ब्राह्मण मन के भोजन में मांस मिला दिस की आकाशवाणी हुई सही ब्राह्मण देवताओं तूने जूने खाना खा रहे हो उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। आजकल ब्राह्मण मन सुनीस नहीं, तब प्रताप भानु बहुत बड़े राजा समझे, धर्मात्मा राजा। प्रताप भानु कहे, प्रताप भानु हम तुम्हें धर्मात्मा जानते थे और धर्मात्मा राजा जानकर तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आए हैं, इसलिए प्रताप भानु हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ परिवार समेत राक्षस हो जाओ। ये रावण बनी की भगवान भोले बाबा, भगवान शंकर माता पार्वती कथा सुना की पार्वती रावण ए प्रताप भानु धर्म रुचि अवेकर मंत्री धर्म रुचि अरिमर्दन, एकर मंत्री के नाम का धर्म रुचि, और धर्म रुचि कौन मनीष? विभीषण। धर्म रुचि विभीषण तेकर सिद्धि ओकर जीवन में धर्म के प्रति रुचि ईश्वर। और दूसरा और रावण कौन बनी? सुन की नारद जी महाराज विश्व मोहनी स्वयंवर हो, इसने जाना था कि आओ जाना तुम्हारा भारी सुंदर रही कथे, अब्बड़ सुंदर हो, फूक फूक ले पड़ी अब्बड़ सुंदर विश्व मोहनी जेल देखिस नारद मोहागे, विश्व मोहनी स्वयंवर में पहुंच गए नारद। नारद बाबा भोले बाबा भगवान शंकर नारद जी महाराज विश्व मोहनी बिहाव नहीं करे, इस विश्व मोहनी दूसरा बिहाव करके लेके नारद जी महाराज भारी गुस्सा मांगे, दोनों जन कथे रुद्र गणमन महाराज तो चेहरल देख तो बड़ सुंदर दिखता से कनिक दर्पण में देखते, तो नारद के चेहरल भगवान बेंद्रा बना दे रहा है। संग नारद जी महाराज कहे अक्का बेले नहीं बता हो रे बेंद्रा बोबर दिखो तेल ऐसे कि मोर मजाक उड़ा थोड़े तेकर से जाओ तुम राक्षस हो जाओ कि ते मर राक्षस बनिस की कुंभकर्ण और रावण जैन मन बनी। भगवान शंकर माता पार्वती रावण होए की कथा सुनावत है, कौन कौन रावण बने, कौन कौन धरती में रावण बन के इस और रावण हुई कैसन आदमी कथे अतेक धर्मात्मा राजा रावण बना दिस गा। तो गांव जिन पढ़े लिखे आदमी रहते ही रावण बनते जी है ना, गांव लीला हो ही तब पढ़े लिखे ही आदमी ही रावण बनी, बिना पढ़े लिखे बना दी का गांव कोई भजिया रंधैयल कोई बना दी तो काय हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा राजा अच्छे आदमी को ही रावण बनाएगा, भगवान की लीला में भी अच्छा आदमी रावण बनाएगी। ऐसे सुंदर कथा भगवान शंकर माता पार्वती बताते